कुलधरा गांव राजस्थान का एक ऐसा गांव है जहां पे आज भी सूरज ढलने के बाद कोई भी नहीं जाता। कुलधरा गांव को भूतवा गांव भी कहा जाता है। यह एक ऐसा गांव है जिसका नाम सुनते ही बहुत सारे लोग डर के मारे कांप उठते हैं। तो ऐसा क्या है इस गांव में? यहाँ पे ऐसा कौन सा रहस्य छुपा है जिसकी वजह से कुलधरा गांव रातों रात खाली हुआ? आज हम जानेंगे भारत के सबसे रहस्यमय गाँवों में से एक कुलधरा गाँव के बारे में। दोस्तों, भारत देश में राजस्थान एक ऐसा राज्य है जिसके अंदर बहुत सारे राज छुपे हैं। 13वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों ने इस गांव का निर्माण किया था। ऐसा कहा जाता है कि 19वीं सदी में अपूरे पानी की वजह से यह गांव नष्ट हो गया, लेकिन कुछ लोगों के अनुसार इस गांव का विनाश जैसलमेर के राज्य मंत्री सलीम सिंह के कारण हुआ था। आज की तारीख में यह गांव इतना डरावना और ख़तरनाक है कि यहाँ रात में जाने में मनाही है। आपको यहाँ एक सरकारी बोर्ड भी दिखाई देगा जिस पर लिखा है कि सूर्यास्त के बाद इस गाँव में रुकना मना है। कुलधरा गांव राजस्थान के जैसलमेर से 18 किलोमीटर की दूरी पर है। इस गांव में रहने वाला पहला व्यक्ति कधान नाम का पालीवाल ब्राह्मण था। कहा जाता है कि 1291 के आसपास पालीवाल ब्राह्मणों ने कुलधरा गांव में 600 घरों को बसाया था। कुलधरा गांव के आसपास 84 गांव थे और यहाँ पे भी पालीवाल ब्राह्मण ही रहा करते थे। यह ब्राह्मण आधुनिक विज्ञान के ज्ञानी थे। इस गाँव की स्थापना और मकान बनाते समय आधुनिक विज्ञान का आधार लिया गया था। यहाँ के लोग ज़्यादातर खेती करते थे या फिर कृषि व्यापारी थे और साथ ही मिट्टी से बढ़िया सजावटी बर्तन भी बनाया करते थे। लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से हंसता खेलता गांव रातों रात बंजर हो गया? ऐसा कहा जाता है कि सलीम सिंह की नज़र कुलधरा गांव के एक पुजारी की खूबसूरत लड़की पर पड़ी। उनको वो लड़की बेहद पसंद आई थी, जिसके कारण वो उस लड़की को पाने की बहुत कोशिश करने लगे। उस लड़की को पाना उसकी जिद बन गई थी, लेकिन यह बात गाँव वालों को मंजूर नहीं था। जब गांव वालों ने सलीम सिंह की बात नहीं मानी तो सलीम सिंह गांव वालों को धमकी देने लगे। गांव वाले नहीं चाहते थे कि उस लड़की की शादी सलीम सिंह से हो, लेकिन अब बात उस लड़की की इज्जत और साथ ही गांव के मान सम्मान की थी। एक रात सभी पालीवाल ब्राह्मणों ने मिलकर बैठक की और सभी ने यह निर्णय लिया कि वो सब लोग रातों रात इस गांव को छोड़कर चले जाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो सलीम सिंह उस लड़की के साथ ज़रूर शादी कर लेता और इसी वजह से सब लोगों ने मिलकर रातों रात कुलधरा गाँव को छोड़ दिया। जाते जाते उन ब्राह्मणों ने श्राप दिया कि कुलधरा गांव में कोई भी नहीं रह पाएगा, जो भी यहाँ रहेगा वो नष्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा ही माना जाता है कि भूकंप की वजह से कुलधरा का नाश हुआ था। सन 2017 में कुलधरा में एक रिसर्च की गई थी। रिसर्च के मुताबिक मिस्टर AB रॉय ने बताया था कि कुलधरा और उसके आजू बाजू के बाकी गाँव में भूकंप आया था और उसी की वजह से वो गाँव नष्ट हो गए। हालांकि ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ पे पानी की ज़्यादा कमी की वजह से लोग गाँव को छोड़कर चले गए। लेकिन गांव में गिरी हुई छतें, टूटी फूटी दीवारें, गिरे हुए खंभे, इन सब को देख के तो यही अनुमान लगाया जा सकता है कि कुलधरा गांव के नष्ट होने की वजह वहां पर आया भूकंप ही हो सकता है। यहाँ आसपास के गांव में रहने वाले लोगों का कहना है कि पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा दिए हुए श्राप के कारण इस गाँव को आज तक कोई भी अपनी हिरासत में नहीं ले सका। जिन लोगों ने इस गाँव को फिर से नया बनाने की कोशिश की, उन्हें यहाँ पर अजीबोगरीब चीज़ें महसूस हुई, जिसकी वजह से आज तक यहाँ पर कोई भी रहने नहीं आया। साल 2010 में इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के मिस्टर गौरव तिवारी ने इस जगह पे कुछ तो असामान्य चीज़ों के होने का दावा किया। सोसाइटी के 18 सदस्य वाली टीम ने और 12 लोगों के साथ कुलधरा गांव में रात बिताई। उन्होंने बताया कि उनको वहां पे किसी के होने की आहट महसूस हुई और कुछ चीज़ों के हिलने के साथ ही अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई दी। धीरे धीरे इस जगह को भूतिया जगह के नाम से जानने लगे और उसी के कारण कुलधरा गाँव का नाम प्रसिद्ध होने लगा, जिससे पर्यटक इस जगह को देखने में रुचि दिखाने लगे। इस गांव के आसपास के रहने वाले लोग भूतों की कहानियों पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए वे ऐसी कहानियों को बढ़ावा देने लगे। लोगों की इस जगह की दिलचस्पी को देखते हुए साल 2015 में राजस्थान सरकार ने इस गांव को पर्यटन स्थल बनाने का निर्णय लिया, जिसके तहत कुलधरा गांव के आसपास कैफ़े, लॉज और दुकानें, ऐसी कई सारी सुविधाएं शुरू की। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि इस गांव की ऐसी हालत सलीम सिंह की वजह से हुई, तो प्रश्न यह आता है कि सब लोगों के छोड़ जाने से गांव में कोई भी ना रहना तो ठीक है, लेकिन वहां के घरों को नुकसान कैसे हुआ? अगर हम भूकंप को कुलधरा नष्ट होने की वजह मान लें तो गांव के इतने सारे लोग अचानक से इसे छोड़ के कैसे और किधर गए? वापस यहाँ पे फिर से रहने के लिए कोई क्यों नहीं आया? अगर यहाँ पे जो रहस्यमय चीज़ें होती है तो उसकी वजह क्या है? ऐसे बहुत सारे सवाल है जिसके रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।